को तप करने की प्रेरणा देती हो, तो तुम्हारी पुत्री के जो दोष हैं वो गुण में बदल जाएंगे। और इसकी भाभी माने होनी को, भाभी माने होनी, यद भावी न तद भावी, भावी चे न तदन्यता, इति चिंता विसग्नोयम मग्धः किम न पीयते। जो भाग में है वो तो भोगना ही भोगना है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता भाग्य के लेके। जगन्नाथपुरी में माधवदास जी महाराज रहते थे, संत माधवदास जी महाराज। जगन्नाथ भगवान उनसे रूबरू बात करते थे, सामने एकदम बातचीत होती थी, संग बैठते, संग खेलते, संग उठते जगन्नाथ भगवान। एक दिन माधवदास जी महाराज को संग्रहणी रोग हो गया। संग्रहणी रोग जानते हैं? लूज मोशन, दस्त। महाराज 4-6 बार अगर जाकर के आए हैं तो ऐसा लगता है कि कई महीनों से बीमार है। संग्रहणी रोग इतना बड़ा होता है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जब तक शरीर में मल है तभी तक बल है। हाँ, 10-20 बार अगर कोई फ्रेश होके आ जाए फिर देखे उसकी दशा कैसे बिगड़ जाती है। महाराज ऐसा लगता है महीने गुजर गए। माधवदास जी महाराज को संग्रहणी रोग ऐसा हुआ, महाराज समुद्र जाए, स्नान करें, समुद्र जाए, अंतिम में समुद्र में ही गिर गए, बेहोश हो गए। 3 दिन तक भगवान जगन्नाथ ने उनके जो है गंदे कपड़े साफ किए। 3 दिन बाद जब उनको होश आया, देखा भगवान जगन्नाथ उनकी सेवा में उनके मलिन कपड़े साफ कर रहे हैं। हाथ जोड़कर माधवदास जी के नेत्र भरिया, प्रभु आप तो सामर्थ्यमान हो, आप चाहते तो आप मुझे ठीक कर देते, स्वस्थ कर देते था। भगवान जगन्नाथ कितना सुंदर बोले, माधवदास जो तूने किया है वो तो तुझे ही भोगना पड़ेगा, फल इतना सा है, तूने मेरी सेवा की, मैं तेरी सेवा करने आ गया, बस यही फल है। तूने मेरी सेवा की और मैं तेरी सेवा करने आ गया, पर तूने किया वो तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। पर अभी तेरा भोग फिर भी शेष 12 दिन का बचा है, 15 दिन का भोग था, और तू मेरा अनन्य भक्त है, पर तू नहीं तो मैं भोगूंगा, भोग तो भोगना ही है। भगवान जगन्नाथ ने अपने ऊपर ले लिया। आज भी जगन्नाथ भगवान पूर्णमासी से द्वादशी तक बीमार होते हैं क्या नहीं होते हैं वहां जगन्नाथ भगवान। और पहले सहस्त्र घाट स्नान होता है और भगवान जगन्नाथ बुखार आ जाता है, पट बंद हो जाते हैं 12 दिन। और दूज वाले दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहाँ रथ में बैठ के जाते हैं, रथ यात्रा होती है। आज भी भगवान जगन्नाथ ने वही माधवदास जी का वो बीमारी अपने ऊपर ले रखी है। इसलिए जो नसीब में है वो तो भोगना ही भोगना है। यद भावी न तद भावी, भावी चेत न तदन्यता। अरे भगवान भोलेनाथ को कोई कमी थी, पर उनके भाग्य में विष पीना लिखा तो विष पीना पड़ा। भगवान नारायण संसार का भरण पोषण करते हैं, उनके भाग्य में शेष को सोना लिखा है तो लिखा है मग्धः किम न पीयते। महाराज मेरी पुत्री की ये तो बताओ, इसके भाग्य में कैसा पति है, कैसा मिलेगा। बोल, नारद जी ने माँ पार्वती की हाथ की रेखा देखी और पार्वती को देखे, हिमालय को देखे, मैना को देखे। पंडित जो होते हैं बड़े होशियार होते हैं, जजमान को क्या बताएं, कैसे बताएं। अगर बता दिया इसके भाग्य में कैसा पति है तो जजमान दक्षिणा की बात अलग, चाय भी नहीं पिलाएगा। इसलिए ब्राह्मण भी बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी बातें नहीं बताते हैं ना। पर क्या बताएं, बोले हम बताते हैं। जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी यही के मिले, हरिहस्त असरे। महाराज आप पूछ रहे हो तो फिर भी बता देता। तुम्हारी पुत्री के भाग्य में जो वर है उसके लक्षण है ये, जोगी जटिल अकाम मन। योगी होगा, जोगी, जटिल अकाम, उसको मन, उसके काम में मन में उसके मन ही नहीं होगा, उसको कोई कामना ही नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी। जब इच्छा होती है तभी तो भोजन की, कई लोग कहते हैं ना भोजन की इच्छा है, हमें नौकरी करने की इच्छा है, विदेश जाने की। भगवान भोलेनाथ को तो कोई इच्छा ही नहीं। नग्न अमंगल भेष, एकदम निर्वस्त्र, उसका भेष कोई अच्छा नहीं होगा। अस स्वामी एक मिले, परी हस्त असरी, इसके हाथ में जो रेखा है वो यही है, इसको ऐसा पति मिलेगा। माँ का दिमाग, माँ तो एकदम परेशान हो गई, तिल मिला उठी, मेरी पुत्री के भाग्य में ऐसा पति।
मेरी पुत्री के भाग्य में ऐसा पति, मैं तो जीते जी इसको लेकर के कुएं में गिर जाऊंगी, समुद्र में चली जाऊंगी, पहाड़ से गिर जाऊंगी, पर अपनी पुत्री को ऐसे ही भर के साथ नहीं विवाहूंगी। नारद जी महाराज कहने लगे, जो विवाह शंकर शरण होई, आइए, जो विवाह शंकर शरण होई, जो विवाह शंकर शरण होई, जो विवाह शंकर शरण होई, दोष गुण सब कह सब कोई, दोष गुण सब कह सब कोई, दोषा सब कह सब कोई, जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। अगर तुम्हारी पुत्री का विवाह शिव के साथ शंकर के साथ हो जाता है तो दोष भी गुण में बदल जाएंगे। क्यों? समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ को समर्थवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं होता है। गोसाई। आप जानते हैं समर्थवान व्यक्ति को कहाँ दोष नहीं लगता है। अब जैसे आप विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाओ, हैं? आपको 6 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, और कोई वीवीआईपी आ गया वो 5 मिनट में दर्शन करके निमट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। ये नहीं है उसको दोष लगा दर्शन का, वो सामर्थ्यवान है। उदाहरण से देखिए, आपके जल में कोई मक्खी गिर जाए, आप जल फेंक देंगे ना, और हलवा में गिर जाए तो मक्खी को फेंक के हलवा अंदर। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, कभी पावक सुर की नाही, रवि पावक सुर शर की नाई, कभी पावक सुर की नाही, रवि पावक सुर शर की नाई। सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं होता है। नारद जी महाराज ने देखा, बोले तुम्हारी पुत्री के भाग्य में ऐसा वर तो है, लेकिन अगर इसका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाता है, जे जे वर के दोष ते सब सिर पहि में अनुमान। जो जो दोष है ना, नग्न अमंगल वेश अस्वामी ये के मिले, ये सब भोलेनाथ में है। और भोलेनाथ कौन है? कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। लेकिन एक बात मैंने ने मना कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगी भोलेनाथ के साथ। क्यों करूं? शिव के साथ मेरी पुत्री का विवाह, उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मैं अपनी पुत्री का विवाह क्यों करूं? लेकिन नारद जी कहने लगे, तुम कितना भी मना कर लो, तुम्हारी पुत्री के भाग्य में तो लिखा है, यद्यपि वर अनेक जग माही, जग देवर अनेक जग माही, यद्यपि वर अनेक जग माही, जग देवर अनेक जग माही, यही के शिव तज दूसर नाई, यही कह शिव तज दूसर नाई, यही के शिव तज दूसर नाई। संसार में बहुत वर है, लेकिन यही के तेजी शिव समान दूसर ना। तुम चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, शिव के अलावा इसके भाग में दूसरा वर है ही नहीं। लेकिन जो जप जो तप करें कुमार तुम्हारी, भावों मिटाई सके त्रिपुरारी।
आगे के मिटे को तो भोलेनाथ मिटा सकते हैं अगर तपस्या करें तो। इसलिए जीवन में तपस्या होना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में तपस्या है उसने सब कुछ पा लिया। तपस्या माने मेहनत, तपस्या माने कर्मठता, तपस्या माने लगन। माँ पार्वती थोड़ी बड़ी हुई, थोड़ी सी बड़ी माँ पार्वती हुई। माँ पार्वती का अन्य कीड़ाओं में मन नहीं लगता। जया विजया माँ पार्वती के पास में, पार्वती चलो हम स्नान करने चलते हैं सरोवर में। वहां भी जाके माँ पार्वती बालू के शंकर जी बनाती हैं, पार्थिव शिवलिंग पूजन करती हैं, 16 सोमवार का व्रत कर रही है। जो कन्या 16 सोमवार का व्रत करती है मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। 16 सोमवार सायंकाल के समय जब दोनों समय मिले उस समय पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उसकी पूजा करके जो भगवान भोलेनाथ को अर्पण करता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा शंकर जी के सहस्त्र पूजन के बराबर है। दिव्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। आज बनेंगे शायद, है ना। आज पार्थिव शिवलिंग, आज सोमवार भी है और शिव पार्वती विवाह है। तो सायंकाल आप लोग प्रसाद इत्यादि से निवृत्त होकर के आ जाइएगा। ब्राह्मण देवता बेचारे कमजोर हैं और हमारे गोपाल जी गर्म मोटे मोटे बनेंगे, लेकिन जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का आकार है ऐसे ही बनेंगे। माँ पार्वती पार्थिव शिवलिंग बनाती है और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए